हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कल एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम था, तो उसी के रिगार्डिंग कल मैं नहीं डाल पाया अपना रिव्यू, और तो वही रिव्यू मैं आज डाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वांट में एक कैसलेट डीआई पूछी गई थी जो 6 नंबर की थी, जो कि डुएबल थी लेकिन मेरी फंस गई थी। और बार ग्राफ पूछा गया था, उसमें था टोटल शो हो गए और वॉच शो हो गए। 5 से 6 क्वेश्चन इसके थे। 2 नंबर सीरीज़ के पूछे गए थे जो कि ईजी थे, मैंने किए। और Q1 Q2 कंपैरिजन था। Q1 में ये था कि PQR समथिंग कुछ ऐसा था, तो डुएबल नहीं था, मुझे डिफिकल्ट लगा तो मैंने छोड़ दिया। एक ट्रेन डी आई थी और एक टाइम वर्क डी आई थी, जो कि दोनों मैंने छोड़ी। जो मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ मैथ्स में वो हुआ मेरा 8। अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग में आया था रिवर्स लॉग, जो कि 2 नंबर का आया था, जो कि मैंने कर लिए थे। चाइनीज़ कोडिंग आई थी 2 नंबर की, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मेरा बंद तो गया था लेकिन मैं श्योर नहीं था कि मैंने सही किया कि गलत, तो मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं मशीन इनपुट आउटपुट, जो कि 4 से 5 नंबर का था, ये मैंने कर लिया था। और उसके बाद लीनियर रो 10% लोग बैठे हुए थे, नॉट देख रहे थे, प्लस उनका ब्लड रिलेशन दिया हुआ था 5 क्वेश्चन, जो कि डुएबल तो था लेकिन बहुत टाइम टेकिंग था, तो मैंने नहीं किया। फिर आते हैं 2 सर्कुलर टेबल, 12% बैठे हुए थे, जो कि कपल्स थे। और दोनों कपल जो होने चाहिए अलग अलग उसमें बैठने चाहिए। सपोज दैट अगर ए की शादी बी से हुई है, तो मतलब ए वाला मतलब 2 सर्कल दिए हुए थे, एक इनर और एक आउटर, तो इनर आउटर में दोनों में वो अलग अलग बैठेंगे, ठीक है। फिर आता है मंथ बेस पजल, जिसमें 8% बैठे हुए थे, एज दी हुई थी, तो ये तो मैंने देखी भी नहीं। और 2 DS के क्वेश्चन थे, ये मैंने किए। जो मेरा रीजनिंग में टोटल बना, मेरा बना है 14। फिर आते हैं हमारा जीए पे करंट अफेयर आए थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और इन तीनों से 90% पूछा गया था। प्लस अगस्त का एक क्वेश्चन था, एक आरबीआई कमेटी पे था, ठीक है, वो मैंने कर लिया था। और बाकी इसके अलावा इन्हीं 3 मंथ से अक्टूबर अक्टूबर नवंबर और अपन दिसंबर से, इनसे बहुत पूछा गया था, लेकिन कोई भी आसान नहीं था। मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत पूछे गए थे, मतलब एक कोई क्वेश्चन दिया उसके 3-4 स्टेटमेंट दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया था, तो इतना आसान नहीं था। तो मेरे जो अटैम्प्ट हुए इसमें मेरे 22 अटैम्प्ट हुए हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 2 RC थे, एक में 7 क्वेश्चन था, एक में 5 क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एरर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैच द कॉलम के 5 क्वेश्चन। और भी कुछ सारी चीज़ें थी मिसलिनियस, तो मुझे पता नहीं आ रहा क्या था। और इसमें जो मेरा अटैम्प्ट बना है उसमें बना है मेरा 33 अटैम्प्ट। टोटल मेरा जो अटैम्प्ट बना रहा वो रहा 77। उसके बाद आते हैं फिर हम लोग ये लेटर पे। लेटर आया था, बॉस को लिखना था और एक बैंक मैनेजर को लिखना था। मैंने एडिटर वाला लिखा, तो इसकी बात कर रहा हूँ। एडिटर को लिखना था कि जो अभी रिसेंटली जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में लेटर लिखना था, तो ये मैंने लिखा। फिर आते हैं एसए पे। एसए आया था प्राइवेटाइजेशन पे, जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जेंडर रूल्स की आप अपने बच्चों को जेंडर रूल बताएं, इक्वलिटी। और फिर आया था एक एजुकेशन इंपॉर्टेंस इकोनॉमी, तो मैंने यार सबसे टफ उठा लिया प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें मैंने लिखा है क्योंकि मुझे हल्का फुल्का थोड़ा सा पता था, तो मैंने इस पर लिखा। और बाकी 2 जो ईजी थे मैं उस पर नहीं लिखा, तो जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी ये हो गई। लेकिन ये मैंने प्राइवेटाइजेशन पे लिखा है, और बाकी जो टोटल हमने मेरा 77 बना है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। तो चलिए, थैंक यू।